हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सबके सब सकुशल होंगे। अब ठंड का मौसम आ गया है तो थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखिएगा, और बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, और साथ साथ अपना भी ध्यान रखिएगा। कोरोना का माहौल चल रहा है तो थोड़ा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है। बहुत जल्द हम लोग उबर जाएंगे इस विकट मौसम से। तो आज जो विषय है वो विषय है लोकतंत्र। जैसा हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो हिस्सा है उसमें चुनाव प्रक्रिया बहुत बड़ा हिस्सा है, और जिसे कि हम सभी लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं। हम सभी लोकतंत्र में चुनाव के समय में वोट देकर समझते हैं कि हम सबों ने अपना धर्म निभा दिया। ऐसा नहीं है। सिर्फ वोट देना ही हमारा अधिकार नहीं है। वोट देने के बाद योग्य व्यक्ति को योग्य पद पर विराजमान करना भी हम सबों का ही अधिकार है, हम लोगों का ही काम है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, वो नहीं हो पाएगा। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों में जो घटनाएं घटी है बिहार में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा था जिनके ऊपर कि बहुत सारे आरोप थे, जिनके लिए कि पीछे भी उनको पनिश किया गया था, और आज भी उनके ऊपर केस चल रहा है। अगर उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था और वो बने रहते तो शिक्षा के क्षेत्र का चीरहरण होता। दूसरी बात यह भी है कि हम सभी वोट देते हैं जिसमें कि कुछ जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं। लेकिन किसी भी पद पर पहला हक उनका बनता है जो जीत कर गए हैं। चाहे छोटा मंत्रालय हो, बड़ा मंत्रालय हो, कोई भी पद हो, पहला हक उन्हीं का बनता है जो जीत कर गए हैं। लेकिन ऐसा ऐसा देखने को मिला है बिहार में, जो व्यक्ति चुनाव हार गए उनको मंत्री पद दिया गया। ये कहीं से भी उचित नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। और जो आप लोगों ने ताकत दिखाया है डिजिटल मीडिया का, सोशल मीडिया पर, और हम सबों को ये मान लेना चाहिए अब कि लोकतंत्र का ही सबसे बड़ा हिस्सा है और सबसे बड़ा ताकतवर हिस्सा है अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया। तो हम सबों को ये आवाज़ बना के रखनी चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो रहा हो, आप ये भूल जाइए कि आपने किसको वोट दिया था। अब ये देखिए कि आपके क्षेत्र के विधायक कौन हैं, सांसद कौन हैं, चाहे वो आपकी विपक्षी पार्टी से ही क्यों ना हो। उनसे काम करवाना, उनसे काम लेना भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा अधिकार है हम सबों का, और उनसे काम लेना चाहिए। और वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब उनको शपथ दिलाई जाती है विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, तो पूरे क्षेत्र के लिए शपथ दिलाई जाती है और उनका पूरा अधिकार क्षेत्र होता है। ऐसा नहीं होता कि जहाँ पर वोट मिला ही उनके लिए वही अधिकार क्षेत्र है। पूरा विधानसभा, पूरा लोकसभा उनका अधिकार क्षेत्र होता है, और उनसे काम लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है हमें कि जो व्यक्ति चुनाव जीत कर गए हैं उनको उस पद पर बैठाया जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिस पद की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर पद की बात करें, अगर आपके दल में कोई योग्य व्यक्ति ना हो तो आप दूसरी पार्टी से, जो पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, या फिर कोई निर्दलीय हो, तो आप उनको भी जगह दे सकते हैं। क्योंकि हम सबों की एक ही सोच है कि हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, अपने राज्य को आगे ले जाना है, अपने समाज को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। और उसके लिए योग्य पद पर योग्य व्यक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी तरीके से आप लोग जागरूक रहिए, और धर्म जाति से उठकर, पार्टी दल से उठकर, आपने चुनाव के वक्त पार्टी पार्टी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने अपनी पार्टी को सपोर्ट किया, जिताया, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई भी। लेकिन योग्य पद पर योग्य व्यक्ति का बैठाना भी उतना ही जरूरी है जितना किसी कैंडिडेट के लिए आप मेहनत करते हैं, उनको जिता कर भेजते हैं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि जो व्यक्ति 10 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, आप उनको नियुक्ति देते हो कि 5वीं मंजिल तक चढ़ने के लिए, तो ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से हम सबों को एक मुहिम चलाना चाहिए जिसकी शुरुआत हो चुकी है,
जैसा कि शिक्षा मंत्री मेवालाल जी को बनाया गया, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे और हम सबों के ही दबाव के कारण उनको ये पद छोड़ना पड़ा, जिसमें कि मैं मानता हूँ कि सरकार भी उतनी ही दोषी है। अगर आप जान रहे थे कि उनके ऊपर आरोप है और कोई छुपे हुए आरोप नहीं थे, जगजाहिर आरोप थे, तो पहले तो उनको टिकट नहीं देना था। चलिए टिकट दे भी दिए, लोगों ने चुन भी लिया पार्टी के नशे में, पार्टी के समर्थक होने के नाते, तो आपको मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। आखिर शिक्षा सिर्फ एक शब्द नहीं है, शिक्षा सब कुछ है। शिक्षा से ही आज दुनिया है। आज हर कोई शिक्षा के लिए मर रहा है, लेकिन लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो अगर अभी भी हम सभी नहीं संभले तो फिर कब संभलेंगे? तो अपनी ताकत इसी तरह लगाते रहिए और जहाँ गलत हो रहे वहाँ ज़रूर बोलिए। गलत के खिलाफ बोलने में कोई रोक टोक नहीं है। आप जिस दल को सपोर्ट करते हैं, अगर आपके ही दल में कुछ गलत हो रहा हो तो उनके खिलाफ बोलिए और उनको दुरुस्त कीजिए, सही कीजिए। हमारी भी सोच यही है कि समाज आगे जाए। कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, कोई पार्टी हमें घर पे रोटी देने नहीं आती है। सबों को एक ही काम होता है, समाज हित में काम करना है, समाज को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है, राज्य को मजबूत बनाना है। तो जरूरी नहीं कि यही पार्टी करेगी, वही पार्टी करेगी, वो पार्टी नहीं करेगी, वो पार्टी करेगी। सरकार पैसे देती है और जितने भी हमारे नीचे के प्रतिनिधि हैं, सबको दायित्व बनता है कि उस पैसे का सदुपयोग हो और जिनको ज़रूरत है और जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक वो पहुँचाएं। बहुत सारे पद ऐसे हैं जहाँ पर अयोग्य व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिनका विरोध होना चाहिए। और ख़ास कर जो व्यक्ति हार कर गए, जिन व्यक्ति को लोगों ने चुना नहीं, जनता ने चुना नहीं, उनको मंत्री पद देने का क्या औचित्य बनता है? कोई औचित्य नहीं बनता है। इसका विरोध कीजिए। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा हिस्सा मानिए और आवाज़ उठाते रहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप गलत के खिलाफ बोलेंगे, गलत के विरुद्ध खड़े होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग होंगे जो शुरू में आपका विरोध करेंगे, लेकिन उन्हें भी यही चीज़ समझाइए कि योग्य जगह पर योग्य व्यक्ति को बैठाइए। ऐसे बहुत सारे हैं। पूरे बिहार विधानसभा में 243 विधायक चुनकर गए हैं, इतने पद भी नहीं हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता सब के सब अयोग्य होंगे, बहुत सारे योग्य होंगे, तो उनको बैठाइए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति 4 बार जीत के गए हों, जो व्यक्ति तीन बार जीत के गए हों वही योग्य होंगे। ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्ति पहली बार जीत के गए होंगे वो भी योग्य होंगे। तो बहुत ही सही समय है अभी जागरूक होने का, एक दूसरे को जागरूक करने का। अगर अभी से भी हम लोग लग जाएं तो आगे आने वाले 5-10 सालों में एक चलन चल जाएगा। फिर लोग डरेंगे ऐसे लोगों को टिकट देने से जो लोग टिकट के हकदार हैं। तो उम्मीद करता हूँ एक छोटी सी बात पर आप लोग पहल करेंगे। मैं तो पहल कर चुका हूँ। मत देना अलग बात है, लेकिन योग्य पद पर योग्य व्यक्ति को भी बैठाना एक अलग बात है। और चुनाव एक दिन का काम होता है, हम जाकर वोट दे आते हैं, लेकिन शासन अच्छे से चले, अच्छे लोग चलाएं, उसके लिए 5 साल हम सबों को जग कर रहना होगा। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन आप पूंजी लगाते हैं। क्या पूंजी लगा के आप छोड़ तो नहीं देते, आप ध्यान रखते हैं। उसी तरीके से आप यही समझिए कि आपने जब एक वोट दिया है तो वो आपकी पूंजी है और 5 साल उस पूंजी का रखरखाव करना है, ध्यान रखना है कि वो पूंजी सही जगह पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बस, धन्यवाद।